ब्रीफ करते ना 2-3 मिनट में ब्रीफ करते। हाँ सारा ब्रीफ बता। हाँ जी सर, अपना नाम, डेजिग्नेशन और बता दें कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है वो क्या है। मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है, मेरे साथ डॉक्टर शबजोत हैं। तो हम लोग वैस्कुलर सर्जन्स हैं, बेसिकली हम खून की नसों का रिपेयर करते हैं। आज का पर्पस ये था कि हम लोगों को पब्लिक या लोकल जो पब्लिक है उसको एजुकेट कर सकें कि वेरिकोस वेन्स ये बीमारी क्या होती है। वेरिकोस वेन्स एक ऐसी खून की नसों की बीमारी है, नीले खून की नसों की, जिसके अंदर लेग्स के अंदर अगर वॉल्स ख़राब हो जाते हैं तो ये खून की नसें फूल जाती हैं। तो अगर हमारी टांगों पे नीले रंग की खून की नसें हमें दिखाई दे रही हैं जो फूली हुई हैं, इसका मतलब हमें वेरिकोस वेन्स है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है। आप खड़े होइए, अगर आपके टांगों में नीले रंग की खून की नसें आपको फूली हुई दिखाई दे रही हैं तो वेरिकोस वेन्स आपको बीमारी है। आप इसका अल्ट्रासाउंड कराइए लोकली, उससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन सा वॉल्व हमारी लेग्स के अंदर ख़राब है। एंड ये आपको समझना है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी स्टेज 2 से ऊपर वेरिकोस वेन्स हैं तो आपको इट्स ए मेडिकल डिजीज़ एंड आपको इसका इलाज कराना चाहिए। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज आजकल के ज़माने में बहुत आसान है। आजकल लेज़र से इसका इलाज होता है एंड बहुत साल हो गए हमें करते हुए लेज़र। इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, बट स्टिल बहुत लोगों को पता नहीं है इसका इलाज लेज़र से हो सकता है। इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं होते, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है। अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं आप, और इसको प्रोसीजर करा के आप चल के घर जा सकते हैं। आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने रूटीन काम पे शाम से जा सकते हो। तो इसका प्रोसीजर के चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी लो। इस प्रोसीजर से आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम वेरिकोस वेन्स का इलाज नहीं करते तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे क्लॉट बन जाता है, कईयों में फोड़े हो जाते हैं, कई पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें वेरिकोस वेन्स का इलाज करना चाहिए। तो कुछ पेशेंट्स को ये लगता है कि वेरिकोस वेन का अगर इलाज करेंगे तो दोबारा हो जाएंगी। देखिए, आपको समझना है कि वेरिकोस वेन्स को क्योर नहीं कर सकते हम, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 95% पेशेंट्स जो हैं एक ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं, पर 3 से 5% पेशेंट्स को दोबारा वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं। तो उसको वरी मत करिए, बिकॉज अगर 3 से 5% लोगों को दोबारा हो भी जाती हैं तो उनको दोबारा ट्रीट कर सकते हैं हम बड़े आराम से। बट अगर हम सारी पेशेंट्स की बीमारी को छोड़ दें तो 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है उनके लाइफ टाइम के अंदर। सर, ये लेग्स में होती हैं? वेरिकोस वेन हमेशा लेग्स में होती हैं। तो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि किस पेशेंट्स में वेरिकोस वेन्स होती हैं, हमें नहीं पता। हमें पता है कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आप टॉल हाइट के हो, मोटे हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज आप करते हो, जिम बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो, बहुत देर तक बैठे रहते हो, और आपके जीन्स में प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक पेरेंट को वेरिकोस वेन्स हैं तो 30% चांसेस रहती है बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने की। अगर दोनों पेरेंट्स को वेरिकोस वेन्स हैं तो हमारे 50 से 70% चांस रहता है बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने की। तो फैमिली में भी रन करती है वेरिकोस वेन्स की बीमारी। तो इसीलिए बताना बहुत मुश्किल है कि क्यों होती हैं वेरिकोस वेन्स। ब्लड के प्रेशर से कई बार ये वेन्स फट जाती है। तो देखिए, क्योंकि वॉल्स जब खराब हो जाते हैं, एक पाइप ऐसे होती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़े जा रहा है बलून की तरह, तो किसी ना किसी दिन उसने फट जाना है, तो जिसको ब्लीडिंग। तो इसलिए कई पेशेंट्स को अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसने पूछा कि इलाज कितने का कॉस्ट करता है। तो नॉर्मली देखिए, डिपेंड करता है कि कौन से वॉल्स ख़राब हैं। अगर बहुत माइनर वॉल्स ख़राब हैं तो 10,000 से लेके, अगर मेजर वॉल्स हैं जिसमें हमें लेज़र करना पड़ता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक इसका खर्चा आता है। तो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं इस इलाज को कवर करती हैं। तो आप, अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है तो इसके अंदर भी इलाज इसका हो सकता है। सर, इसमें टाइम सर कितना लगता है इसमें? ठीक है, तो देखिए, इस प्रोसीजर को जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं हमारे को करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ता है, और पेशेंट सुबह खा पी के आ सकते हैं और उसके बाद प्रोसीजर करा के घर जा सकते हैं। उसके बाद इनका क्वेश्चन था कि हमें ये किस उम्र में होती हैं। देखिए, वेरिकोस वेन्स बिकॉज जीन से कंट्रोल होती हैं। हमने 12 साल के बच्चे से लेके 90 ईयर्स तक के ओल्ड पेशेंट्स के अंदर ट्रीट करा है। बट मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो 30 to 40 ईयर्स की फीमेल्स आती हैं, बिकॉज उनको प्रेगनेंसीज होती हैं 22 से 25 साल में। प्रेगनेंसी के बाद बहुत चांस रहते हैं वेरिकोस वेन्स होने के। तो उसके 10 से 12 साल तक के बाद जब उनको तकलीफ़ होने लगती है तभी वो मेडिकल अटेंशंस लेते हैं। तो फीमेल्स 30 to 40 ईयर्स की। यंग बॉयज़ जो मिलिट्री में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रिजेक्शन फॉर एंट्री इनटू द मिलिट्री एरिया इज़ वेरिकोस वेन्स। तो वो बहुत लोग आते हैं हमारे पास, यंग बॉयज़ 18 से 20 साल के, जो आर्मी में सिलेक्शन से पहले, तो उनको वेरिकोस वेन्स की तकलीफ़ होती है, तो हम उसको ठीक करते हैं। तो ये ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਰੀਕੋਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ?
सो देखिए नाउ दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी ये लोग फिटनेस के लिए जाते हैं तो उनको वेरिकोज वेन्स कैसे होती हैं। देखिए वेरिकोज वेन्स अंदरूनी बीमारी है, वो वॉल्स हैं। तो फिटनेस का मतलब हमारे को होता है कि हमारे को ब्रूसली देखे ना कितना फिट था, वैसे वाली बॉडी चाहिए। वो ऐसे मोटा मोटा हल्क जैसी बॉडी इज़ नॉट कि वो हेल्दी बॉडी है। क्योंकि आप आजकल लोग क्या करते हैं, इतनी मोटे मोटे डोले बनाने की कोशिश करते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अलग से गलत बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। तो अगर हम फिटनेस की बात करें तो ये उन लोगों में होता है जो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो जब आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो पेट के अंदर हमारा प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो उससे वॉल्व ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं और बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, 200 किलो उठाएंगे, 250 किलो उठाते हैं, तो उनके अंदर ये वॉल्स ख़राब होने की रहती है कि उनके वॉल्स ये ख़राब हो सकते हैं। कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये इनका। अगर मेडिकली हम सोचें कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, एटलीस्ट 5 से 6 दिन हफ्ते के अंदर, ये हर ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए अगर उन्होंने फिट रखते हैं। तो बहुत कम लोग हैं स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर जो रेगुलर एक्सरसाइज हर रोज़ करते हैं। तो बट अगर हम इतनी एक्सरसाइज भी कर पाएँ, जैसे ऑफिस जा रहे हैं हम, गाड़ी के बजाय अगर आपका 2 किलोमीटर है तो वॉक करके चले गए अगर पॉसिबल है, फुटपाथ है, चलने की जगह है। ऑफिस में जा रहे हो तो लिफ्ट अगर 3rd फ्लोर पे है तो लिफ्ट मत लो ना भाई, तो स्टेयर्स चढ़ के चले जाओ, स्टेयर्स चढ़ के नीचे उतरो। एटलीस्ट थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो। सर एक आखिरी सवाल है, ये वेरिकोज वेन है, ये स्किन पे भी इफेक्ट करती है? हाँ जी बिल्कुल। तो वेरिकोज वेन्स का मेन इफेक्ट स्किन पे होता है। देखिए वेन्स में क्या होता है, वेन्स स्किन के अंदर होती हैं, तो जैसे उसका प्रेशर बढ़ता है उसमें से कुछ सेल्स हैं प्रेशर के कारण, जिसको RBCs बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ब्लड से निकल जाते हैं बाहर, और निकल के अंदर स्किन पतली हो जाती है। स्किन नहीं पतली होती, स्किन के नीचे आके वो डिपॉजिट हो जाता है सारा गंद, एंड वो जब नीचे डिपॉजिट हो जाता है तो सबसे पहले वो स्वेट ग्लैंड्स को ख़राब करता है, हेयर फॉलिकल्स को ख़राब करता है। तो आपको क्या होता है, आपकी उस एरिया में चमड़ी से हेयर गायब हो जाते हैं, स्वेटिंग आना खराब चला जाता है, तो ड्राई हो जाती है स्किन। फिर भी हम नहीं ठीक करते तो फिर वो स्किन फट जाती है, जिसको अल्सर बोलते हैं, वीनस अल्सर। तो वेरिकोज वेन्स का मेन प्रॉब्लम ही स्किन की इशू है। ज़्यादातर सर्दियों में तो सर इसमें वेट कितना उठाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि देखिए ऐसा कोई वेट मेजरमेंट नहीं कि कितना उठाना चाहिए। नॉर्मली पीपल सेज कि नॉर्मली यू शुड ट्राई टू डू एन एक्सरसाइज विच आर एरोबिक एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अब कितना वेट उठाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, तो बहुत सारी मेडिकल साइंस है कहते हैं कि आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी वेट, मतलब आप अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइजेज करो रेदर देन एन एक्स्ट्रा वेट उठाने के। सेकेंड इज़ कौन से सीजन्स में होती हैं। देखिए इसके कोई सीज़न नहीं है, ये तो विंटर्स में भी होंगी, समर्स में भी होंगी। ये तो अंदरूनी बीमारी है, तो इसका खान पीन से कोई फ़र्क नहीं है, अगर मोटे हो तो फिर फ़र्क आएगा। और इनका सीज़न से कोई फ़र्क नहीं है कि विंटर्स होनी है कि समर्स होनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा हमारे को। ठीक है जी, थैंक यू। बंद कर दो।